बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाफरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने डेरा जेल में सहाफ़ी और वकला से गुफ्तगू की। पहले वो, उसके बाद आखिर में मैं बड़े दो चार आपको चुटकुले सुनवाऊंगा नून लीग के, वो आपने जरूर सुनने हैं। मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की जमानत होती है, जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना जरूरी होता है, वरना इंतखाबात का डोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे, इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अब नाइंसाफी और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। उन्होंने जो पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका मारा, इनको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी की। इस गैर आईनी पार्लियामेंट, गैर आईनी सदर, गैर आईनी वजीर आजम और इस फॉर्म 47 की पैदावार निजाम को इस्तेमाल करके आईनी तरमीम करवाई है। इस कानून साजी का मकसद पाकिस्तान के अवाम के हकूक को सलब करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। यह इंतहाई अहम मामला था। इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को यह पैगाम देता हूं, एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं और ना हम इसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। और नाज़रीन, ये जो जितने भी रो पुश MNAs हैं, उन सब को 9 नवंबर को उधर अपनी हाजिरी यकीनी बनाने का कह दिया गया। वो उधर आपको सब नजर आएंगे। मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है कि अपनी हकूक और आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आजादी और आजाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के जोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूं। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि गुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाए, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां अमेरिकी सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरफ हसैन हकानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई, इस पर यकीन किया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं, यह बड़ा उन्होंने जबरदस्त बात, उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा। इतना यकीन है आप पे खान को। अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूं। खान साहब ने कहा कि मैं अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूं कि जनरल बाजवा को मुलाजमत तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमजोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाब करवाने चाहिए थे। मैं मुल्क में किसी सूरत नहीं भागूंगा। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दें, मैंने बाहर नहीं जाना। ये होता लीडर, ये होता उसका विजन। ये भी कहें इनका नाम भी ECL में डालें, जो भी जाली हुकूमत के जो जाली लीडर बने हुए हैं, जाली हुक्मरान बने हुए हैं। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब इसकी बेटी गई। ये खान साहब कह रहे हैं बाहर चली गई है। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है।
और इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। इनकी जायदादें और पैसे मुल्क से बाहर है। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। ये कमाल के खान साहब ने बात, अगर उनकी तरह इन्हें चोरी की तो ये डील करके भाग गए होते। और अभी कुछ मैं आपको स्टेटमेंट्स है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अडयाला जेल में कल जब मीडिया से गुफ्तगू करते इमरान खान से सवाल हुआ, ट्रंप जीत गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जो बाइडन तो चला गया ना, मेरी रिहाई का मामला पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा, अमेरिका से नहीं। मेरा नाम मुस्तकिल ईसीएल में डाल दे, मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता। अमेरिका में हमारे लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। उनकी ट्रंप टीम से 2 मीटिंग्स हुई। हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई ट्रंप के जीतने से बानी पीटीआई आजाद हो जाएंगे। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन, ये उनके स्टेटमेंट है। और हफ्ता 9 नवंबर को इकबाल डे पे छुट्टी है, वो इकबाल डे पे छुट्टी है। और इन्होंने जो अपना एहतजाज रखा है, जो इनका जो ग्रैंड वो जरगा है, वो भी 9 तारीख इकबाल डे पे है। इमरान खान को जेल में से अगर कोई निकाल सकता है तो नीली छतरी वाला ही निकाल सकता है। अमेरिकी कौम ने जो फैसला किया उसका एहतराम करता हूं, हनीफ अब्बासी साहब। और अभी बड़ा एक सख्त बयान आया है सुहेल वड़ाइच साहब का। उन्होंने कहा कि बादशाह नंगा है, बादशाह अख्तियारात के नए कपड़े पहन चुका। पहले उसे कभी अदलिया, कभी अपने घर और कभी कप्तान से खतरा महसूस होता था कि सारे इसकी बनाई हुई इमारत को तोड़ना चाहते थे, मगर इसने सबको शिकस्त दे डाली और तोसी के चक्रों में से निकलकर वो ताकत के सिंहासन पर पूरी कुव्वत से विराजमान है। उसने पोशाक पहने नजर आना है तो वो खुद मैदान में उतरना होगा, वगरना कल को गली का कोई मासूम बच्चा ये कह देगा कि बादशाह नंगा है। ये बड़ी उनकी सख्त स्टेटमेंट है सुहेल वड़ाइच साहब की। कोई माने ना माने, आज से बादशाह की नई सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब वो सियासत के नए मोहरों से खेलेगा। पहले से नॉन पीपल्स पार्टी की बैसाखियों की जरूरत थी, नून लीग की बात कर रहे हैं। इसे सियासी हमायत से अपने लिए कानूनी और अखलाकी जवाब चाहिए था, वो उसे मिल चुका, बल्कि जरूरत से ज्यादा मिल चुका। अब उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं, लाठी अब इसके पास है। वो इस लाठी से सियासी निजाम का को हांका करेगा और अपने पसंदीदा नए चेहरे लाएगा। इसने पोशाक पहने नजर आना है तो खुद मैदान में उतरना, वरना कल कोई। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है। ट्रंप और इमरान खान की आदतें काफी मिलती हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। हट धर्मी, दूसरों का मजाक उड़ाना, व्हाइट हाउस में हंगामा कराया था। डोनाल्ड ट्रंप ये सारे काम करता रहा है। और उन्होंने, मैं इसके बाद ये राना सनाउल्लाह का एक तो और बयान भी मैं आपको बताता हूं। हुकूमती दौरान ट्रंप के खिलाफ अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। ये समझते थे ट्रंप पर अदालत में केस है, वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है, इसलिए वो कभी दोबारा सदर नहीं बन सकेगा। लेकिन वहां की अदालत ने ट्रंप के जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, इससे इंतहाबी निशान नहीं छीना। निजाम ने अवामी राय को माना। अजहर काज़मी साहब। पंजाब पुलिस ने मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद किया और रस्से से लटकाया, मुझसे मुतालबा किया कि इमरान खान का साथ छोड़ दूं। मेरे वालिद साहब कह कर गए थे कि गर्दन कट जाए लेकिन झुके ना। ये रिजवान मुस्तफा साहब है। और नाज़रीन, मैं आपको भी बताता हूं कि पहले एक आतिफ खान साहब है जो अमेरिका में है, जिन्होंने बड़ा वर्क किया है। उन्होंने कहा मेरा 25 करोड़ अवाम से वादा है, जितना भी इन लोगों ने ट्वीट किए हैं, जितने भी इन लोगों ने ट्वीट किए हैं, वो अगली 24 घंटों में ट्रंप के करीबी लोगों की टेबल पर होंगे। वो सारी वीडियोस वो देखेंगे। उन्होंने हुसैन हक्कानी को हायर किया, इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। इनको अपनी बातें सबूत के तौर पर मौजूद हैं। आतिफ खान लारा ट्रंप से तल्लकात है। ये 5 दिन पहले लारा ट्रंप से मुलाकात कर चुका है। 5 दिन पहले मुलाकात कर। ओ आतिफ खान साहब, क्यों इनको डरा रहे हो, इनकी पतलूने गीली कर रहे हो? ये जो हुकूमती वज़रा है, ये तो पहले बेचारे डरे और सहमे हुए हैं। जैसे जो मैंने कहा था, जो चुटकुले बस आपने सुनने हैं, हंसना नहीं है और कोई कमेंट भी नहीं करना। ये अभी राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, अमरीकी नौ मुंतखब सदर ट्रंप झूठ बोलता है, गैर कानूनी काम करता है
اور کیپٹل ہل پر حملہ کرتا ہے. اگر امریکی حکومت نے عمران خان سے متعلق کوئی دباؤ حکومت پر ڈالا تو تحریک انصاف کی سیاست اور بیانیات دونوں فارغ ہو جائیں گے. یہ کتنا بڑا میں نے آپ کو جوک سنایا ہے. امریکہ چاہے تو عافیہ صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو لے جائے. یہ ان کی بخلاہٹ کا ثبوت ہے. حکومتی جو وزراء ہیں وہ مکمل طور پر بخلاہٹ کا شکار ہے. یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. انہیں پتہ ہے وہ جیسے پنجابی میں نا میں آپ کو ایک واقعہ, دو آدمی نا کشتی کر رہے تھے. وہ ایک کمزور تھا, وہ پہلوان کے نا سینے پہ چڑھ گیا, رونے لگا. لوگوں نے پوچھا آپ اس کے سینے پہ رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے اس نے ابھی اٹھنا ہے اور مجھے بڑا ہی مارنا ہے. ابھی یہ اس پہلوان کی طرح ہے یہ جو ایسے بیان دے رہے ہیں. اور اڈیالہ جیل کے باہر سیکورٹی ہائی الرٹ ہے, پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے. عمران خان سے ملاقات کے لیے راجہ ناصر عباس جعفری سمیت تحریک انصاف کے رہنما اڈیالہ جیل پر موجود تھے. شیخ وقاص اکرم, احمد بچر, اون عباس بپی, جمال احسن خان, عمران خان کے کوارڈینیٹر ایڈوکیٹ خالد یوسف چودھری بھی اڈیالہ گیٹ پر نمبر 5 پہ موجود تھے, لیکن ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. عدالت کا حکم بھی ہے, ہم نے آرڈر بھی لیا ہوا ہے. عدالت کی بھی توہین کی جا رہی ہے. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس آرڈر ہیں لیکن یہ نہیں. تو ناظرین ابھی ان کی صرف چیخیں سنیں. امریکہ نے ابھی کوئی, میں نے صبح بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ ابھی اس نے کوئی آرڈر دیا ہی نہیں. یہ ایسے ہی تڑف رہے ہیں, ایسے پریشان ہو رہے ہیں, ایسے ان کا منہ نکل رہا ہے. کہیں یہ مجھ پہ بھی بندی نہ لگا دیں. میرا چینل پہلے انہوں نے اس کی ریچ ختم کی ہوئی ہے, تو آپ نے سارے بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا ساتھ دیں, خان کی آواز کو پروموٹ کریں. تو ناظرین اپنی دعاؤں میں کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کو یاد رکھیے گا. پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں ان پر ظلم انہیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.